हाय फ्रेंड। तो अभी एक लैपटॉप आया है तोशिबा का। तो उसमें जो क्या प्रॉब्लम आ रहा है, जब भी इसको अडाप्टर डिटेक्ट कर रहा हूँ तो एम्पियर ले रहा है, लेके ये पूरा जीरो में आ रहा है। ठीक है, मैंने एम्पियर लेके ये छोड़ दे रहा है, टोटली छोड़ दे रहा है और बोर्ड ट्रिगर नहीं हो रहा, टोटली डेड कंडीशन में है। तो इसको आपको लाइव दिखाऊंगा कि कैसे इसको रिपेयर करना चाहिए और क्या क्या चेंज करना पड़ेगा मदरबोर्ड में। अगर कौन सा आईसी कंपोनेंट या कोई भी शॉर्टिंग हो तो आज इस वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगा। तो अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर सब्सक्राइब किया तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए। चलो मदरबोर्ड देख में जाते हैं और कहाँ का वोल्टेज बन रहा है, कहाँ पे नहीं वोल्टेज बन रहा है, वो भी आज लाइव दिखाऊंगा। चलो देख लेते हैं मदरबोर्ड में। और तो ये देखिए, ये इसका मदरबोर्ड ये तोशिबा का है और इसका एक्चुअल पार्ट नंबर यहाँ पे देख सकते हो 6050A241450 -MB-A02 ये इसका पार्ट नंबर। तो वोल्टेज कहाँ तक बन रहा है देखिएगा कि वोल्टेज कहाँ तक बन रही है। तो जब भी मैं इसको डीसी को लगा रहा हूँ गौर से देखिएगा, ठीक है। तो ये डीसी को मैं जब भी कनेक्ट कर रहा हूँ, देखिए कनेक्ट किया और डीसी को मैं ऑन कर रहा हूँ, देखो एम्पेयर ले रहा है, लेके पूरा गुल हो जा रहा है। मतलब ये देखो 0.001 आ रहा है, 1 मतलब इसके वैल्यू कुछ नहीं है, 0। ठीक है, तो कहाँ तक वैल्यू मतलब वोल्टेज बना है अभी दिखाऊंगा और कहाँ पे जाना चाहिए सब कुछ लाइव दिखाऊंगा। ठीक है, तो अभी देखो कि वोल्टेज कहाँ तक बन रहा है। ठीक है, वोल्टेज कहाँ तक बन रहा है, यही इसका दिक्कत। तो इसमें देखो ओनली प्लग में क्या कितना वोल्टेज आ रहा है, 19 वोल्ट आ रहा है इसमें। तो 19 वोल्ट जो है यहाँ से चला गया कहाँ पे देखना पड़ेगा कि कहाँ गया है 19 वोल्ट। तो 19 वोल्ट गया है इस वाला पिन में, यहाँ पे गौर से देखिएगा, यहाँ पे इस वाला पिन में 19 वोल्ट आ गया है। इसमें भी 19 वोल्ट आ रहा है, इसमें भी होना चाहिए, इसमें नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसमें भी देखो आ रहा है, मतलब ये सेक्शन सही है इसमें। लेकिन कहूँगा, क्यों लेकिन कहूँगा कि मैंने जो चेक किया तो यहाँ पे वोल्टेज तो बन रहा है। मैंने चेक किया था, चेक करके देखा कि इसका जो मेन मॉसफेट है ये पूरा शॉर्टिंग है। ठीक है, ये देखिए ये पूरा शॉर्टिंग है, पूरा शॉर्टिंग है। ये शॉर्टिंग नहीं होना चाहिए, तो बोर्ड में शॉर्टिंग है। तो ये जो मेन मॉसफेट है इसको मैं अभी रिप्लेस करूँगा और प्रॉपर जो मॉसफेट का वैल्यू है और जो भी चैनल का मॉसफेट हो वो सेम पार्ट का ही लगाना पड़ेगा। आपके पास सेम पार्ट नंबर का अगर मॉसफेट नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसका जो रिक्वायरमेंट है उसकी थ्रू आपको ये मॉसफेट लगाना चाहिए। अगर दूसरा सेक्शन या दूसरा मॉसफेट लगा दिया है ये भी उड़ेगा और दूसरा सेक्शन का भी सेक्शन लेके उड़ेगा। ठीक है, प्रॉब्लम और बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अभी इसको पार्ट नंबर देखेंगे और सेम पार्ट नंबर का मॉसफेट पे लगाएंगे। लगाने के बाद चेक करेंगे दूसरा सेक्शन में क्या दिक्कत है नहीं है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए इस मॉसफेट को हम बाहर करेंगे और तो इसको रिमूव करने के लिए आपको जो पहले रिक्वायरमेंट है इसको फ्लैक्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, कि शॉर्टिंग का केस होगा तो आपको फ्लैक्स लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि इसको रिमूव करना है, इसलिए थोड़ा काम जल्दी से कर ले। ठीक है, तो थोड़ा रंग पेस्ट लगा दिया हूँ और हॉट एयर से इसको। तो अभी देखो कि जो मॉसफेट है इसको कैसे बाहर करता हूँ।
तो अभी तक गर्म नहीं होगा, तो थोड़ा गर्म कर लेता हूँ। तो ये देखो ये बाहर आ गया है। अभी इसको टेस्ट करूँगा कि प्रॉब्लम कहाँ पे है, इस मॉसफेट पर है या ट्रैक पर। ठीक है, तो नॉर्मली यहाँ पे अभी चेक करूँगा। तो देखिए इसमें शॉर्टिंग नहीं है, देखिए कोई भी शॉर्टिंग या इसमें नहीं है। शॉर्टिंग किस में होना चाहिए, इस मॉसफेट पर। चेक कर लेता हूँ। देखिए ये मॉसफेट पे शॉर्टिंग है, तो इसको बाहर करूँगा और सेम वैल्यू का एक मॉसफेट यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो कि सेम वैल्यू का एक मॉसफेट मुझे मिला है। ठीक है, तो इसको अभी यहाँ पे लगाएंगे, फिर चेक करेंगे। ठीक है, तो नॉर्मली मॉसफेट सही है कि नहीं है वो आप लोगों को चेक करवा देता हूँ। देखिए सही है। ओके, तो अभी इसको सही तरीके से लगाना पड़ेगा। इसका नॉच को देख के लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो अच्छी तरीके से नॉच को बैठा दिया हूँ, और अभी जो लगाएंगे फेट को, तो देखो तो थोड़ा सा फ्लैक्स दे के कैसे लगाते हैं, और इसको अच्छी तरीके से लगाना है कि हड़बड़ी मत करिए, कि हड़बड़ी करने से कुछ दूसरा सेक्शन में दिक्कत हो सकता है। ठीक है, तो हड़बड़ी मत कीजिए, जो काम कीजिएगा सही कीजिएगा। ठीक है, तो थोड़ा अभी ठंडा होने देंगे, फिर एक बार ट्रेस चेक करेंगे। तो अभी देखो बोर्ड का पूरा काम हो गया, अभी टेस्ट करूँगा। रैम भी लगा दिया हूँ, तो अभी ट्रिगर करूँगा। और यहाँ पे इससे पहले इसको देखते हैं कि इसका जब भी इसको मैं 19 वोल्ट दे रहा हूँ, देखो इसका जो एम्पियर कंज्यूम कर रहा है 0.016 तक कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, तो इस साइड पे देखेंगे, देखिए इसमें लाइट ग्लो कर रहा है, मतलब सेक्शन अभी 3.5 बन रहा है। पहले 3.5 नहीं बन रहा था, अभी 3.5 बन रहा है। ठीक है, तो अभी 3.5 को एक बार पहले चेक कर लेता हूँ कि सही से बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ओके, तो देख, तो मल्टीमीटर से एक बार चेक करवा देता हूँ। ठीक है, कि बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पे ग्राउंड दे दिया, और अभी इसको चेक करूँगा। इस कॉइल पे चेक करता हूँ, देखिए 5 वोल्ट प्रेजेंट है यहाँ पे, और इस कॉइल पे भी चेक करूँगा। देखिए 3.42 कंज्यूम कर रहा है। तो ये जो बोर्ड है ट्रिगर करने की कंडीशन में है, तो अभी इसको शॉर्ट करूँगा, शॉर्ट करके ऑन करने की कोशिश करूँगा। तो ये देखो कि पूरा ऑन हो गया, फैन भी घूम रहा है। ठीक है, तो टोटली जो है एम्पियर कंज्यूम कर रहा है यहाँ पे, और लाइट जो है 2 लाइट ग्लो कर रहा है। अभी एक बार कीबोर्ड से भी चेक कर लेंगे, डिस्प्ले फैन भी घूम रहा है। तो ये देखो, और यहाँ पे है कीबोर्ड, तो देखेंगे कि कीबोर्ड में लाइट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये देखो, सॉरी, तो ये देखो डिस्प्ले आ गया है। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बता देना, और वॉचिंग करने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।